है? जितना पहले ऑटो भाड़ा लगता था वो अब घर ही पे आ जाता है। दारू से ज़्यादा तो आजकल लड़का सब ड्रग्स ले रहे हैं, सुई ले रहे हैं। तो कहते कि मरना तो है ही एक दिन, फिर शराब क्यों नहीं पिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि शराब पीने से 200 तरह की बीमारियां होती हैं, ये WHO का कहना है। अच्छा, बुरा मत मानेगा, आप खाते हैं कि नहीं? हम भी खाते हैं कभी कभी। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। और पहले 200 रुपये करता था, 300 में घर पे बैठ के पियेंगे, सारा धूप में क्यों जाएंगे। विपुल जी, मुझे ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी लागू है, बिहार में जो भी पान मसाला गुटखा इन सब की तस्करी पर या फिर सेवन पे भी प्रतिबंध लगा दी गई है 2020 में ही। उसके बाद अभी 2022 चल रहा है, उसके बावजूद भी खुलेआम गुटखा बिक रहे हैं, सिगरेट बिक रही है, तमाम चीजें मिल रही हैं। तो क्या लगता है? शराब बंद कहाँ है? शराब तो होम डिलीवरी होती है। होम डिलीवरी है? अब बंद, पहले दुकान पे जाना पड़ता था लाने के लिए, अब तो घर ही पे जाते हैं। अच्छा, और सुविधा मिल गई है। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। और पहले 200 रुपये करता था, 300 में घर पे बैठ के पियेंगे, सारा धूप में क्यों जाएंगे। चलिए, ये बात इन्होंने बताई कि पहले 100 रुपए में मिलता था, लेकिन 200 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। भले 200 देना पड़ता है, लेकिन वो घर पे होम डिलीवरी हो जाती है। जितना पहले ऑटो भाड़ा लगता था वो अब घर ही पे आ जाता है। दुकान पे जाने से अच्छा है ना, घर ही पे आ जाएगा। अरे वाह, ये भी एक अच्छी बात बोल रहे हैं कि लोग को अब जाने का भी कष्ट नहीं रह गया है, क्योंकि शराब की जो होम डिलीवरी हो गई है। शराबबंदी हम आपको बता दें कि बिहार में लागू है, उसके बावजूद भी इस तरीके से होम डिलीवरी, क्योंकि तमाम लोगों से हमने बात किया और उनका यही कहना है कि शराब अब और इजीली लोगों को घर पे मिल रहा है। कुछ बंद नहीं है, ना शराब बंद है, ना ड्रग्स बंद है, ना कोई भी नशा का पदार्थ बंद नहीं है, सारा कुछ चालू है। दारू से ज़्यादा तो आजकल लड़का सब ड्रग्स ले रहे हैं, सुई ले रहे हैं। हाँ। सब पूरा अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो चोरी करेगा ही, उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा। बिहार में ऐसे भी अपराध बहुत बढ़ गए, चोरी के मामले हो, इन सब कुछ भी पैसा मिलेगा नहीं। हमको ड्रग्स करने का पैसा मिलेगा तो हम अपराधी करके ना पैसा लाएंगे दूसरे से। मेरे घर पे कोई देगा नहीं, हम कहाँ से लाएंगे पैसा? मेरा उस लत लगा हुआ है, तो कहाँ से देंगे? कहीं ये युवा पीढ़ी को एक बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। हाँ, बिहार में बस कहीं नाम का चीज़ कोई बंद है, सब कुछ चालू है। बस चोरी छिपे, मतलब लुका छिपी करके मिल रहा है, सब मिल रहा है। यहाँ आशीपास में सब कुछ उपलब्ध है। पटना स्टेशन से आशीपास आ रहे थे अभी इधर, तो तमाम दुकानें मुझे दिख गई, पान मसाला के हो, गुटखे के हो, ये तमाम हर जगह पे कहीं ना कहीं नॉर्मल किराना का भी जो स्टोर है वहाँ भी गुटखा टंगा दिखा मुझे। सब जगह में मिलता है, कोई बंद नहीं है। इससे हम ही लोग का राज्य का घाटा है। दारू चालू रहेगा तो हम ही लोग का टैक्स मिलेगा राज्य सरकार को, लेकिन ये दारू बंद है, बंद नाम का बंद है, सब कुछ चालू है। और जो बड़े बड़े स्टार इसका प्रमोशन कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? जुमा केसरी जैसे अजय देवगन करते हैं, अमिताभ बच्चन भी कुछ टाइम के लिए आए थे एक पान मसाला के ऐड में, लेकिन ट्रोलिंग के बाद उन्होंने अपना नाम, मैम पैसा मिलेगा तो वो लोग तो कुछ भी कर देंगे। हाँ, वो लोगों को तो पैसा मिलेगा तो वो लोग कुछ भी करेंगे। कहीं ना कहीं पैसे के लिए लोग जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, यही कहना है। रवि जी, मुझे ये बताइए कि जैसे कि बिहार सरकार के द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, चाहे वो शराब हो, चाहे गुटखा हो या पान मसाला। इसके बावजूद भी खुलेआम सड़कों पर पान मसाला या गुटखा बिक रहा है या फिर आमतौर पर लोग खा रहे हैं। क्यों, क्या लगता है, क्या कहाँ कमियाँ? सरकार में कमियाँ है, लोगों की जागरूकता में कमियाँ है, इतना पता होने के बावजूद सरकार में कमियाँ है। कैसे कमियाँ है? कैसे कि वो प्रतिबंध लगाते हैं लेकिन उसका अच्छे ढंग से लागू नहीं करते हैं। आखिर कहीं प्रतिबंध लगाए और बिहार में वो शराब आ रहा है, तभी तो कानून व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवाल उठता है। अच्छा, आपके पीछे एक पोस्टर लगा, देखिए, नशे से आज़ादी, लेकिन क्या लगता है ये पोस्टर कितने हद तक बिहार में ये सही और सटीक बैठता है? और इससे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के 26 जून को मनाया जा रहा है, क्या लगता है कितने हद तक ये सही सब है? एजेंडा सिर्फ दिखाने के लिए है। दिखाने के लिए जी, क्योंकि आमतौर पे आप सड़कों पर देख ले या फिर ट्रेन में देख ले, अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं तो ट्रेन बहुत सारे आ रहे जा रहे यात्रीगण आ रहे हैं, तो ट्रेन में क्या हालात होते हैं, लोग कहीं भी खाते और थूक देते हैं, तो क्या तमाम नज़ारा आपको देखने को मिलता है, ये बताइए। वो तो अलग चीज़ हो गया है, जो हम उसमें पब्लिक का गलती रहता है। पब्लिक का गलती है, लेकिन दुकान तो आमतौर पे खुले प्रतिबंध के बाद भी, तो उसमें क्या कहेंगे? एक पब्लिक होने के नाते दुकान शराब का लीगल में नहीं खुला हुआ है, वो तो चुरा कर बेचता है, लेकिन वो शराब आता कहाँ से है? दूसरे अच्छा, मैं गुटखा की बात करूँ तो गुटखा भी प्रतिबंध कहाँ है? जाइए, आप हमेशा मिल जाएगा। बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन हर एक दुकान में लटका हुआ मिलेगा।
आप क्या कहेंगे अंकल, क्या नाम हुआ अंकल आपका? इमरान। इमरान जी, मुझे ये बताइए कि गुटखा जो आमतौर पे खुलेआम जो बाजारों में मिल रहा है, सड़कों पे दिख रहा है, दुकान में, हर जगह आपको गुटखा दिख जाएगा, यहाँ स्टेशन पे भी यही पे मिल रहा है। जी बिल्कुल। हम बोले पटना जंक्शन की बात कर ले, यहाँ इतने लोग आते हैं जाते हैं, बाहरी लोग आते हैं, और बिहार में बंद होने के बावजूद भी, बिहार की राजधानी पटना होने के बावजूद भी यहाँ पर स्टेशन पे खुलेआम गुटखा मिल रहा है। लोगों को पता है कि उनसे क्या परेशानियां हो सकती है, लोगों के जान को कितने खतरे हैं, इसके बावजूद भी खुलेआम इस तरीके से खाना, इस तरीके से बेचना क्या लगता है? बिल्कुल गलत है मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बंद है तो बंद होना चाहिए, इस पे कानूनी तरीके से बंद करना चाहिए। सरकार बोल देता है कि बंद कर दिए हैं, कागज़ पे बंद हो गया, लेकिन हक ज़मीन पे कुछ भी नहीं होता है। तो इस गलती किसकी, सरकार की कि खाने वाले लोग? दोनों की गलती है। दोनों की। सरकार अगर बंद कर रही तो जनता को कम से कम चाहिए कि उस पर, हाँ, उसका रिपोर्ट करे कि यहाँ बिक रहा है, उसका कंप्लेन करे, आगे शिकायत पहुँचाए, तभी तो कुछ होगा। सरकार को तो बंद कर दिया, कागज़ पे दिखा दिया सरकार को कि वहाँ बैठा हुआ है, बंद हो गया, लेकिन ज़मीन पे बिक रहा है। ज़मीन पे भी तो दिखाने वाला चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि उस पर नज़र रखना चाहिए। अच्छा, बुरा मत मानेगा, आप खाते हैं कि नहीं? हम भी खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। आपको जब पता है कि इससे कितनी बीमारियां हो सकती है, कैंसर हो सकती है, तो फिर आप क्यों उसका सेवन करते हैं? इतनी जानकारी आप मुझे दे रहे हैं, तो ये आप फॉलो क्यों नहीं करते हैं? ये तो चलिए हम लोग का एक उम्र हो गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग को भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो भी नया नस्ल हो रहा है उसको तो रोकना चाहिए ना, उसके लिए तो ज़रूरी है। हमारे टाइम में नहीं रुकावट था, खुलेआम बिक रहा था, तो हम लोग का आदत पकड़ लिए, लेकिन उस टाइम इतना जागरूकता नहीं था, आज से 10 साल पहले। लेकिन अभी है तो अभी तो रुकना चाहिए ना, ये चीज़ तो ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी इससे ज़्यादा ग्रसित है। हाँ, इससे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो देश के हमारे भविष्य है, उनको समझाने की, उनको रोकने की, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और युवा को खुद जागरूक होना चाहिए, युवा को खुद जागरूक होना चाहिए। क्योंकि हर काम सरकार नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं लोग को इसमें इन्वॉल्व होना हाँ, जनता पड़ेगा, करेगी तभी होगा। भागीदारी दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं करिएगा भागीदारी तो नहीं होगा कुछ भी, सरकार हर काम नहीं कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए और भी कुछ हम लोगों से जान लेते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। विनय चंद। मुझे ये बताइए, बिहार में शराबबंदी, गुटखा पे प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी खुलेआम बिक्री होना, लोगों का सेवन करना, क्या लगता है, क्या इस पर राय है आपकी? पहली बात है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन दोषी है। प्रशासन जो है चंद पैसों के लिए यूपी बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर से ट्रक का ट्रक माल बिहार के अंदर में प्रवेश करता है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन दोषी है। अगर आप कहें कि मुख्यमंत्री दोषी नहीं, तो मुख्यमंत्री, ठीक है कि प्रशासन मुख्यमंत्री के अधीन काम करता है, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री हर चौकी पे बैठा रहेगा, हर बॉर्डर पे बैठा रहेगा? अपने ख्याल से जो भी हो, शराबबंदी हो, गुटखाबंदी हो, जो भी, तो सरकार ने तो सराहनीय कदम उठाई। अब उसके अधीनस्थ कर्मचारी जो हैं वो अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? और जहाँ तक जनता की बात है, पब्लिक की बात है, जो लोग इसके आदी हैं, और कोई भी नशा का जब आदी हो जाता है तो वो बिना नशे के नहीं रह सकता। इसलिए 500 रुपये के शराब की बोतल को वो 1500 रुपये, 2000 रुपये में खरीद कर पीता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि शराब पीने से 200 तरह की बीमारियां होती हैं, ये WHO का कहना है, लेकिन कोई लोगों को कोई फर्क नहीं करता। लोग को पता भी है कि इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं, उनके जान को कितना खतरा है, उसके बावजूद भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं। लोगों में ये बात तो जानकारी है ही कि शराब पीने से लीवर जो है डैमेज हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, तो कहते कि मरना तो है ही एक दिन, फिर शराब क्यों नहीं पिए सीधा। हाँ, तो फिर सरकार इस पर प्रतिबंध क्यों लगा दी? सरकार ने प्रतिबंध इसलिए लगाया कि बहुत सारी महिलाओं का कंप्लेन था कि हमारा पति शराब पीता है, हमारे साथ मारपीट करता है, हिंसा करता है, घर में पैसे नहीं देता, बच्चे भूखे रह जाते हैं। इसलिए सरकार ने शराबबंदी बिहार में लागू है, इसके बावजूद भी अब तो कई लोगों ने मुझे बताया कि होम टू होम डिलीवरी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। तो इसमें महिलाओं को जो जिस चीज़ के लिए लाया गया था कि महिलाओं को सपोर्ट मिले, उनके हक के लिए लाया गया था, इसके बावजूद भी ये कहाँ तक सफल है? नहीं, सफल तो है ही,
सफल तो शराबबंदी तो सरकार ने लागू कर दिया और सफल तो है ही। अब ये तो चोरी छुपे रूप से जो है इसकी बिक्री हो रही है और जिसमें तथाकथित प्रशासन का भी हाथ है। तो जो प्रशासन भी इसमें संलग्न हो जाए और जनता को तो पीने का बहाना चाहिए, उनको तो दारू चाहिए ही चाहिए, तो कैसे रोका जा सकता है? एक कहीं अब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है कि वो शराब नहीं पिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करना है कि शराब पीने से 200 प्रकार की बीमारियां होती हैं। आप इसके प्रति सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, व्यर्थ के पैसे अपने बर्बाद नहीं कीजिए, उन्हीं पैसों को अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर लगाइए, अपनी सेहत को बचाइए। तो बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखा कि कई लोगों ने अपनी राय दे दी कि इस मुद्दे पर क्या था कहना कि बिहार में शराबबंदी लागू है, बिहार में पान मसाला पे भी प्रतिबंध है, इसके बावजूद भी इसके सेवन को लेकर और किस तरीके के जो हालात है बिहार में इस मुद्दे को लेकर, शराबबंदी हो या फिर पान मसाला की बिक्री हो, क्या हालात है ये तो लोगों ने खुद ही बता दिया। लेकिन आपकी क्या राय है, आप भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप जिस बिहार के जिस भी एरिया में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, और बिहार के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जगह के आसपास के क्या हालात है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं।